चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। जिस राज्य में बैंकों में जमा धन जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडू रेशो को हमने बढ़ाया। एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। मित्रों, इसमें बहुत कुछ सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन यह यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें प्राप्त होने वाली सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करेगी, लेकिन उससे हम प्रफुल्लित होकर के आत्मसंतुष्टि लेकर के बैठ जाएं, इससे काम नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश आगे नहीं प्राप्त कर सकता, देश का अग्रणी राज्य क्यों नहीं बन सकता? अगर आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, नंबर 1 का राज्य है, तो फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? इस दिशा में प्रयास किए जाने की दिशा में सरकार ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, उसी दिशा से आज मैं यहां पर इस पीसी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। लेकिन ये चीजें जो हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े और उसमें सबसे पहला सेक्टर था, वह था सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। यह भी उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया और प्रदेश के अंदर जिस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, इन सबको, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पारदर्शी और ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास किए। पुलिस वेल इक्विप्ड हो, तकनीक से भरपूर हो और हम उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सकें। पुलिस लाइन नहीं थी, बहुत सारी जगह थाने के भवन नहीं थे, उनके पास साधन नहीं थे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस में भारी संख्या में भर्ती नहीं हो पा रही थी।
प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, तकनीक का दूर दूर से संबंध नहीं रह गया था। अगर मैं साइबर पुलिसिंग की बात करूं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद है, लेकिन साइबर थाने मात्र 2 थे। एफएसएल की कोई लैब नहीं थी। फॉरेंसिक जांच के लिए तो हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, या फिर मोबाइल वैन को चला करके उसकी खानापूर्ति होती थी। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने यहां फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है। 18 रेंज है, सभी रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। 6 फॉरेंसिक लैब हमने क्रियाशील कर दी हैं और इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो देश के सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है, इसमें महिला पुलिस कार्मिक मात्र 10 यानी जितने थी, आज उसके ठीक 3 गुना है। यानी 5 वर्ष में उसके 3 गुना महिला पुलिस कार्मिकों को भर्ती किया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, वे अपनी सेवाएं राज्य को दे रही हैं, महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना प्रस्तुत कर रही हैं, और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब हम लोगों ने महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर दी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं, सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है, ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यह भी देखा है कि अपराध नियंत्रण में इससे कैसी सफलता प्राप्त हुई। जहां पिछली सरकारें रिफॉर्म करने में, पुलिस मॉडिफिकेशन करने में विफल थी, क्योंकि वह पुलिस को अपना व्यक्तिगत टूल बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती थी, उससे ठीक इतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पुलिस में रिफॉर्म करने में कोई कोताही नहीं बरती। 4 पुलिस कमिश्नरेट हम लोगों ने लागू की। पुलिस की अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया। हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा, हर थाना में पुलिस कार्मिकों की आवासीय सुविधा, महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए अलग अलग सुविधाएं, बैरक का निर्माण, पुलिस लाइन का निर्माण, नए थानों का निर्माण, फायर टेंडर का निर्माण, ये सभी कार्रवाई को भी 10 स्तर पर आगे बढ़ाया। और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम है कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43%,
कमी देखने को मिली है। यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार ने इस दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। प्रदेश सरकार ने लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया। प्रदेश की सरकार की कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में भी दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनकी संख्या 155 से अधिक, घायल हुए 3638, 13 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए और 1236 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 48,038 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, लेकिन इसका मतलब सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। इस सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पर एटीएस के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर स्थापना की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो एक बेहतर परिणाम आया है, इस बेहतर परिणाम